एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। एंड डिस्ट्रक्चरिंग में आज हम लोग देखेंगे एरे डिस्ट्रक्चरिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग भी है। ठीक है। तो अगेन आपको कुछ नहीं करना है, पूरा ट्यूटोरियल देखना है, एंड तक देखना है एंड थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ देखना है, ताकि दोबारा ना देखना पड़े, क्योंकि आप कहीं पे कुछ मिस कर गए तो फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है। ओके फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि डिस्ट्रक्चरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट एंड पावरफुल फीचर इंट्रोड्यूस्ड इन ईएस 6 2015। ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है काफी एलिगेंट एंड पावरफुल फीचर है। एंड क्यों बोला गया है वो एग्जांपल करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। इट्स लाइक अनपैकिंग ए गिफ्ट बॉक्स। ये एक गिफ्ट बॉक्स को खोलने जैसा है। ठीक है। बहुत लोग ऐसा होते हैं जो जिनका इंग्लिश वीक होता है, जैसे मैं खुद ये फेस किया हूँ बहुत शुरू में। ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ, हिंदी अच्छे से बताने का कोशिश करता हूँ मैं। यू टेक ए कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर लाइक एरे ऑब्जेक्ट और एनी टेबल। तो हम लोग क्या करते हैं कि कम्प्लेक्स डेटा लेते हैं, एरे ऑब्जेक्ट एंड कोई भी ट्रेबल, एंड उससे क्या करते हैं कि वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। सेपरेट वेरिएबल में, साफ एंड रीडेबल सिंटैक्स में। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा गया है। एक्सट्रैक्ट इंडिविजुअल वैल्यू इनटू सेपरेट वेरिएबल विद क्लीन एंड रीडेबल सिंटैक्स। दिस फीचर वाज revolutionized how we write JavaScript, making our code more concise, expressive and maintainable। तो ये तो हो गया डिस्ट्रक्चरिंग का डेफिनेशन। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब थोड़ा सा एरे डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ। एरे डिस्ट्रक्चरिंग एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम एरे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन। ओके। ठीक है। यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि एरे डिस्ट्रक्चरिंग जो है वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम एरे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन। एंड एरे बेस्ड होता है बेसिकली, अभी एग्जांपल करेंगे तो अगेन हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोला जा रहा है, एरे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन। The syntax uses a square bracket on the left side of the assignment, matching the position of the element in the array. This work with any iterable, not just array। तो थ्योरी बहुत ज्यादा हो गया, अब हम लोग एग्जांपल करते हैं। ठीक है। तो देखिए, होता क्या है कि एरे में बहुत सारा एलिमेंट होता है। ठीक है। होता है। ठीक है। अब एरे में बहुत सारा एलिमेंट होता है, ऑब्जेक्ट में भी बहुत सारा एलिमेंट होता है, हो सकता है एरे में भी हो सकता है। अब होता क्या है कि हमें कभी कभी एक दो तीन या फिर कुछ एरे के एलिमेंट की जरूरत होती है, एंड कभी कभी कुछ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है, सारा का सारा नहीं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग यूज करते हैं। अब देखिए, अब डिस्ट्रक्चरिंग किन चीजों मतलब कैसा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो देखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक एरे है। ठीक है। लेट से हमारे पास एरे है, लेट एरे, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाता हूँ। अब सपोज इसमें बहुत सारा एलिमेंट है एरे के अंदर। ठीक है। अभी मैंने 4 ही लिया है, एंड मेरे को सिर्फ शुरू का 2 ही चाहिए। ठीक है। तो शुरू का 2 ही चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट, इस तरीके से एक वेरिएबल बना लिया। एंड उसके बाद क्या करेंगे, एरे एरे 0, इस तरीके से हम लोग ले लेंगे। ठीक है। अगेन अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे सेकंड, एंड यहाँ पे लिख देंगे एलिमेंट, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, एरे 1। ठीक है। तो हम क्या किए कि एरे में से फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट इस तरीके से उठा लिया। ठीक है। अब ये जो है, जो भी आप देख रहे हो, ये थोड़ा अजीब है। ठीक है। सपोज हमें थर्ड एलिमेंट भी चाहिए, तो अगेन हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि कॉन्स्ट थर्ड एलिमेंट, एंड उसका एरे में पोजीशन देना पड़ेगा राइट साइड में। तो इस तरीके से हम कर रहे होंगे एरे डिस्ट्रक्चरिंग आने से पहले। लेकिन जब एरे डिस्ट्रक्चरिंग आया, ठीक है, तो हम जो उसका सिंटेक्स है एरे डिस्ट्रक्चरिंग का, एंड हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि कॉन्स्ट, ठीक है, आप एरे सिंबल दो। ठीक है। एरे डिस्ट्रक्चरिंग में एरे सिंबल देना है। ठीक है। एंड हमें क्या करना है, बस वेरिएबल का नाम लिखना है। ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे लिख देंगे सेकंड एलिमेंट। ठीक है। इस तरीके से, एंड हमें राइट साइड में एरे को दे देना है। ठीक है। एरे, एंड इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट। ठीक है। तो देखिए, जो हम ऐसे यहाँ पे कर रहे थे, वो यहाँ पे देखिए कितने इजी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। अब ये क्या है, अगेन पेशेंस रखिए, सब पता चलेगा आपको। एंड यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं कंसोल कर दूं फर्स्ट एलिमेंट, एंड और नेक्स्ट मैं कंसोल कर दूं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख दूं सेकंड एलिमेंट। ठीक है। यहाँ पे आके एंड
कंट्रोल शिफ्ट जे ताकि सीधा कंसोल खुले। एंड यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कंसोल के अंदर कि सही हमें वैल्यू मिला है कि नहीं। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट वेरिएबल में 1 आ गया है एंड सेकंड में 2 आ गया है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे। तो पहले तो आप खुद ये देखिए एंड सोचिए कि ये जो तरीका है, ठीक है, इससे बढ़िया है कि नहीं। बढ़िया है, राइट, बढ़िया है, कोर्स बढ़िया है। ये देखिए 2 लाइन में दो दो कॉन्स्ट हमें लिखना पड़ रहा था एंड यहाँ पे एकदम एक लाइन लिखा हमने इजी तरीके से। काफी क्लीन है, काफी रीडेबल है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमने डिफिनेशन पढ़ा था, अब उसको एक एक चीज मैच करते हैं एंड वो मैच करेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपने नोटिस भी किया होगा, जैसे हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल डाले, सपोज हम 3 डाल सकते हैं, राइट। तो हुआ क्या कि जैसे फर्स्ट जो वेरिएबल था उसमें फर्स्ट एलिमेंट गया, ठीक है, सेकेंड वेरिएबल में सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो ये इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि array structuring extract value from array based on their position, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट वेरिएबल है तो उसमें एरे का 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा वो आएगा, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, एरे डिस्ट्रक्चरिंग एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम एरे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन, ठीक है। सेकेंड जो वेरिएबल होगा वो अगला एलिमेंट एरे का, मतलब 1 इंडेक्स पे जो होगा, ठीक है। द सिंटेक्स यूजेज स्क्वायर ब्रैकेट, देखिए सिंटेक्स में हमने क्या यूज किया, एरे डिस्ट्रक्शन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, उसके अंदर वेरिएबल का नाम डाल दिया। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट, ये देखिए ये असाइनमेंट है एंड ये हमने लेफ्ट साइड में किया है, राइट साइड में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैचिंग द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द एरे, ठीक है। दिस वर्क विथ एनी एट्रीब्यूट नॉट जस्ट एरे। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। हमें इसका सिंटैक्स काफी इजी है, एरे का सिंबल लिखिए, वेरिएबल नाम लिखिए एंड जो फर्स्ट वेरिएबल होगा वो 0th इंडेक्स के लिए होगा, ठीक है। एंड उसके अगला जो वेरिएबल होगा वो फर्स्ट इंडेक्स के लिए होगा। तो होप ये चीज आपको समझ में आएगा। अब ये जो हम कर रहे हैं, ये ओरिजिनल एरे को इम्पैक्ट नहीं करता है, मतलब अगर हम इधर कुछ कर रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं, तो ओरिजिनल एरे इससे चेंज नहीं होगा। ये भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिख दे कंसोल डॉट लॉग एंड ARR, अगर हम कंसोल कर दे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जो एरे में था वही। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 2 3 4। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके फाइन। अब यहाँ पे क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे सपोज 1 2 3 4 है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और हम लिख देते हैं 6, ठीक है, या फिर जो भी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि अब हम देखते हैं कि कैसे इग्नोर किया जाए, ठीक है, एलिमेंट को कैसे इग्नोर किया जाए। तो सपोज फर्स्ट एलिमेंट में 1 आ रहा है अभी एंड सेकंड एलिमेंट में 2 आ रहा है, हम चाहते हैं कि 2 को इग्नोर कर दे। हम चाहते हैं कि हम 2 को इग्नोर कर दे, मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स पे है उसको इग्नोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इग्नोर करने के लिए आपको बस कॉमा लिखना है। इग्नोर करने के लिए क्या लिखना है, कॉमा। कॉमा आप लिखिए एंड वो इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा कॉमा, ठीक है। जैसे ही हमने कॉमा लिखा तो जो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसके आगे वाला जो एलिमेंट है वो इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट मतलब 0 इंडेक्स के लिए, एंड हमने यहाँ पे कॉमा लिखा है, तो फर्स्ट इंडेक्स वाला जो है वो इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल से सेव करें, तो फर्स्ट एलिमेंट में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने कॉमा दे दिया है, एक्स्ट्रा कॉमा। तो जीरो फर्स्ट इंडेक्स पे 2 था तो ये इग्नोर हो जाएगा एंड सेकंड एलिमेंट में क्या आएगा, 3 आएगा। कंट्रोल से सेव करें तो यहाँ पे आएगा 1 and 3। तो होप ये चीज समझ में आया होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे हमने एक कॉमा डाला, ठीक है। अगर क्या हम स्टार्ट में ही कॉमा डाल दें, ठीक है, तो कॉमा डालने का मतलब है कि हम उस एलिमेंट को इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम शुरू में ही कॉमा डाल दिया हमने, तो हम फर्स्ट एलिमेंट को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट, अब जो वेरिएबल उसमें क्या आएगा, 2 आएगा। सेकंड एलिमेंट में क्या आएगा, 3 आएगा। जैसे ही कंट्रोल से सेव करेंगे आउटपुट हमें मिल जाएगा यहाँ पे। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब सपोज हमें एक वेरिएबल, एक एलिमेंट जो है नेक्स्ट वो इग्नोर करना है, तो हमने कॉमा डाल दिया, यहाँ पे एक और कॉमा डाल दिया, तो 2 इग्नोर हो जाएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट में यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा एंड हमने 2 कॉमा डाला है तो 2 एलिमेंट इग्नोर हो जाएगा एंड सेकंड एलिमेंट में क्या आएगा, 4 आएगा। तो हम कंट्रोल से सेव करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि एरे में सपोज 3 ही एलिमेंट है, मान के चलिए 3 ही एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया,
फर्स्ट एलिमेंट को हम यहाँ पे ले लिए, ठीक है, एंड दो कॉमा डाल दिया, मतलब दो एलिमेंट को इग्नोर करने के लिए। एंड उसके बाद हम एक और वेरिएबल हमने बना लिया, सेकेंड एलिमेंट। तो क्या होगा, यहाँ पे तो एरे में तो है ही नहीं, एरे में तो सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, यहाँ पे हम 4 एलिमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या होगा, तो जावास्क्रिप्ट में एक बहुत बढ़िया चीज है, अनडिफाइंड, ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा अनडिफाइंड, मतलब इस पोजीशन पे कुछ है ही नहीं। अब देखिए ये भी एरे है, ये जो लेफ्ट साइड में जो है एरे डिस्ट्रक्टिंग, ये भी एरे है एंड ये भी एरे है। तो इसका पोजीशन देख लीजिए, ठीक है, मैच करेगा, जैसे इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, तो जो भी फर्स्ट वेरिएबल है एंड उसका उस एरे में जो फर्स्ट है वो दे देगा, इस तरीके से भी सोचिए, ठीक है। तो सोचने का बहुत सारा तरीका है, रटना नहीं है। तो कंट्रोल से सेव करेंगे तो सेकंड एलिमेंट में अनडिफाइंड आ जाएगा। आ जाओ भाई, जल्दी से आ चुका है, ठीक है। ओके, तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि इग्नोर एलिमेंट यूजिंग कॉमास, ठीक है। ओके फाइन। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क विथ एनी इटरेबल ऑन द राइट साइड। इटरेबल हमने देखा है एंड इंटरेबल हमने देखा है, तो हमें अब काफी अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। लोग बेसिकली जब वो कहीं आधा अधूरा सीखते हैं तो सिर्फ एरे को ही डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि हम स्ट्रिंग, मैप, सेट ये सब भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, कॉन्स्ट str, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हेलो, ठीक है, इस तरीके से मैंने ले लिया। एंड अगेन हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट एंड यहाँ पे लिखते हैं केयर वन, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केयर टू, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या लिख देता हूँ str, ठीक है। ओके फाइन, ओरिजिनल वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, ये याद रखिए, जैसे यहाँ पे ओरिजिनल एरे था वो चेंज नहीं होगा, ये भी स्ट्रिंग चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगेन हमने स्ट्रिंग जो है वो क्या है, इटरेबल है, ठीक है। यहाँ पे हमने एरे डिस्ट्रक्टिंग यूज किया है एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कंसोल लगाएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे केयर वन, नेक्स्ट लाइन में क्या लिख देंगे हम लोग, केयर टू, ठीक है, केयर टू। अब देखिए केयर वन में क्या आ जाएगा, कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर आ जाएगा, केयर टू में क्या आ जाएगा, दूसरा कैरेक्टर। तो अगेन यहाँ पे देखिए, इसको ऐसा समझिए कि ये जो है कैरेक्टर ये एरे में है, ठीक है। अब जीरो इंडेक्स पे क्या होगा, हेलो, एंड हमारे ये जो एरे डिस्ट्रक्टिंग वाला सिंटेक्स है, यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे क्या है, ये वेरिएबल, तो इस वेरिएबल में जीरो जीरो मैच करेगा, तो कैर वन में क्या आ जाएगा, एच। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो कैर वन में क्या आएगा, एच, कैर टू में क्या आएगा, ई। कंट्रोल से सेव करेंगे एंड यहाँ पे हमें मिल चुका होगा एच ई, ठीक है। अभी देखिए ये वाला जो है इसको हम कर देते हैं कमेंट, ठीक है, ज्यादा कंसोल हमें नहीं चाहिए, ठीक है, जिसके लिए करेंटली देख रहे हैं उसी का कंसोल चाहिए। तो एच ई यहाँ पे हमें मिल चुका है, ठीक है। ओके फाइन। तो देखिए यहाँ पे एक हम शुरू में कॉमा डाल देते हैं, ठीक है, शुरू में कॉमा डाल देते हैं, तो अगेन क्या होगा, एच इग्नोर हो जाएगा, कंट्रोल से सेव करेंगे तो ई एल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक और कॉमा डाल दिए, ठीक है। तो देखिए पहला कॉमा एच इग्नोर करेगा, केयर वन में अब आ जाएगा ई, ठीक है, एंड नेक्स्ट जो कॉमा है वो एल को इग्नोर करेगा, ठीक है। तो केयर टू में आएगा एल, चलो हम दोनों एल को इग्नोर कर देते हैं, तो केयर टू में क्या आएगा ओ, कंट्रोल से सेव करेंगे तो ई ओ, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है स्ट्रिंग, सपोज यहाँ पे सेट हो, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सेट इस तरीके से बना लूं, इसके अंदर लिख दूं 1 2 3 4 7, जो भी है, ठीक है। तो अगेन हम इजी तरीके से समझ सकते हैं 2 एंड 7, क्योंकि ये जो फर्स्ट पोजीशन पे है यहाँ पे हमने इग्नोर किया है कॉमा की मदद से, एंड केयर वन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर हम दो इग्नोर कर रहे हैं 3 4 को, एंड केयर टू में 7 आ जाएगा, तो 2 एंड 7 यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, एरे डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे कमेंट, ठीक है। वर्क विथ एनी ट्रेबल ऑन राइट साइड, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे है कि वर्क असाइन टू एनीथिंग एट द लेफ्ट साइड। तो सबसे पहले कि यहाँ पे ट्रेबल ले लेंगे, तो मैं यहाँ पे एरे ले लेता हूँ एंड एरे में क्या करता हूँ, नाम रख देता हूँ अपना, यहाँ पे PRAKSH, एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, एज रख देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ कॉन्स्ट ओबीजे, एंड यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एरे डिस्ट्रक्शन की मदद से हम ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे राइट साइड में जो एरे है वो ले लेते हैं, हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे ओबीजे डॉट नेम, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देंगे ओबीजे डॉट एज, ठीक है। तो हम इसी तरीके से प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, ठीक है, डॉट की मदद से। अब देखिए एरे ये है, ठीक है, हम इस इटरेबल के लिए डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं,
तो 0th इंडेक्स पे है ओबीजे डॉट नेम, तो इसमें क्या आ जाएगा प्रकाश, ठीक है। एंड फर्स्ट इंडेक्स पे ओबीजे डॉट एज है, तो इसमें आ जाएगा 20। तो अब अगर हम कंसोल करें, ठीक है, तो क्या आएगा, कंसोल करेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा ऑब्जेक्ट, एरर आएगा। क्यों आएगा बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें मिलेगा एरर, अनकोड रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस ओबीजे बिफोर इनिशियलाइजेशन। ये क्यों आ रहा है, तो जावास्क्रिप्ट में एक रूल फॉलो होता है जिसका नाम है एएसआई। अब एएसआई क्या होता है, एएसआई मतलब ऑटोमेटिक सेमीकलन इंसर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेमीकलन नहीं दिया है, कहीं कहीं सेमीकलन जरूरत होता है, जैसे यहाँ पे जरूरत है। वैसे हम जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं तो सेमीकलन नहीं भी देंगे तो चल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा जगह, जैसे पहले भी मैंने बताया जब आईआईएफटी मैं बता रहा था वहां पे, तो अब हम यहाँ पे देंगे सेमी कलन, तो अब ये एरर नहीं आएगा, ठीक है। एंड ये ऑब्जेक्ट कंसोल हो जाएगा नेम एज के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने नहीं दिया था सेमी कलन, तो ये एक लाइन में समझ रहा था, तो इस वजह से ये एरर आ रहा था, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ओके फाइन। तो यहाँ पे हम सेमीकलन दे देते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट साइड में कुछ है तो आप इसे लिंक कर सकते हो, ठीक है, डिस्ट्रक्चरिंग की मदद से। ओके फाइन, तो होप आपको समझ में आया होगा। अब समझते हैं लूपिंग विथ एंट्रीज। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैप बना लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैप बना के कॉन्स्ट मैप न्यू मैप एंड इसमें जल्दी से वैल्यू डाल देंगे। तो वन की मतलब सॉरी वन टू, वन की है, टू वैल्यू है, यहाँ पे थ्री फोर डाल दूंगा, अगेन थ्री की है एंड फोर वैल्यू है। नेक्स्ट लाइन में आके यहाँ पे हम लोग फॉर ऑफ लूप यूज करेंगे, फॉर नहीं, फॉर ऑफ, ठीक है। तो यहाँ से फॉर ऑफ लूप सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे क्या करेंगे, ओबीजे के जगह, ऑब्जेक्ट के जगह यहाँ पे मैप लिख देंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर आके लॉग कर लेंगे कंसोल एंड यहाँ पे लिख देंगे एलिमेंट। तो अभी हमें क्या मिलेगा, एरे में मिलेगा कि वैल्यू पेयर, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने देख रखा है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, पहले तो ऊपर वाला कंसोल कमेंट कर दूंगा, ताकि जो हम करेंटली डिस्कस कर रहे हैं वही हमें कंसोल में दिखे, ठीक है। ओके फाइन। देखिए ये हमें एरे में मिल रहा है, ठीक है। सारा की वैल्यू जो पेयर है वो एरे में मिल रहा है, तो क्या हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे की एंड यहाँ पे हम लिख देंगे वैल्यू। वेरिएबल नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, तो हमने की वैल्यू लिख दिया एंड की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर लेंगे, कंसोल कर लेंगे, ठीक है। ओके फाइन। तो आप देख सकते हो इस तरीके से इसकी वैल्यू हमें मिल चुका है। अब आप बोलिएगा कि यहाँ पे मैंने लिखा है लुपिन विथ डॉट इंट्रीज, तो यहाँ पे आप इंट्रीज लिख दीजिए, ठीक है। ये भी हमने देख रखा है, ठीक है। तो कंट्रोल से सेव करेंगे तो सेम। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं स्वैप वेरिएबल ट्रिक, ठीक है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अलग अलग तरीके अगर आप जान रहे हो तो इंटरव्यूअर को आप इम्प्रेस कर सकते हो नए तरीके से। देखिए यहाँ पे मैं दो नंबर लूंगा एंड उसको स्वैप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेट, यहाँ पे लेता हूँ नम वन एंड यहाँ पे ले लेता हूँ टू एंड यहाँ पे अगेन लेट नम टू एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ थ्री, ठीक है। एंड यहाँ पे एरे डिस्ट्रक्चरिंग हम लोग यूज करेंगे एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, सबसे पहले नम टू रख देंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे, नम वन रख देंगे, ठीक है। देखिए ये एरे किस तरीके से बनेगा, ये जो हमने राइट साइड में ये लिखा है ये किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या रखा, नम टू, ठीक है। तो नम टू सबसे पहले आ जाएगा इसमें थ्री, उसके बाद नम वन हमने लिखा है तो नम वन टू, तो इस तरीके से ये अरे एरे बन गया, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे नम वन एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नम टू, नम वन कॉमा कॉमा नम टू, सॉरी नम टू, ठीक है। तो ये स्वैप हो चुका है। देखिए अब नम वन यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। एंड इसमें क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, ठीक है। नम टू जो है उसमें क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया हमारा स्वैपिंग का काम, ठीक है। ओके फाइन। अब यहाँ पे लॉग अगर हम करें एंड यहाँ पे लिख दें नम वन, यहाँ पे लिख दें नम टू, कंट्रोल से सेव करें, तो नम वन में थ्री आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं पहले, एंड नम टू में फोर आ चुका है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एंड ये जो है इसको हम करते हैं कंसोल, यहाँ सेव करते हैं एंड यहाँ पे एक्चुअली अगेन एरर आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, गेस कीजिए। अगेन यहाँ पे जब हम इस तरीके से डायरेक्ट एरर स्ट्रक्चरिंग यूज करते हैं बिना इधर लेट कॉन्स्ट लिखे, तो क्या आता है, एरर। तो हमें क्या करना है, सेमीकोलन देना है इसके पहले वाले स्टेटमेंट पे, सेव करेंगे। अब हमें स्वैप जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा थ्री टू, ठीक है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। स्वैप हो चुका है। अब समझते हैं रेस्ट ऑपरेटर। तो देखिए
अगेन इसको मैं क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, एंड यहाँ पे आके एक एरे बना देंगे जल्दी से, एरे वन नाम का। यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4, ऐसे चलो हमने नंबर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे कि 4, यहाँ पे 5, एंड यहाँ पे 6, इस तरीके से हमने नंबर ले लिया। और 6 आ जाओ भाई, ठीक है, इस तरीके से हमने नंबर ले लिया। अब हम डिस्ट्रक्चरिंग यूज करेंगे, इधर लिख देंगे लेट, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड, इस तरीके से। यहाँ पे जो एरे वन है हमारा वो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि फर्स्ट में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, सेकंड में क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो बचा हुआ है वो भी आए, ठीक है, हम चाहते हैं कि बचा हुआ जो है वो भी है, तो हम यूज करते हैं रेस्ट का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रेस्ट बोला गया है, सिर्फ रेस्ट, ठीक है। एंड फंक्शन में आगे देखेंगे हम लोग, फंक्शन में रेस्ट ऑपरेटर बोला गया है, तो अगेन कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ रेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट में आ जाएगा वन, सेकंड में आ जाएगा टू। हम चाहते हैं कि जो बचा हुआ है, रेस्ट मतलब बचा हुआ, वो आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेस्ट यूज करते हैं वैल्यू इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, कलेक्ट करने के लिए, गैदर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा एंड ट्रिपल डॉट का यूज करते हैं रेस्ट के लिए, एंड वेरिएबल नाम आप कुछ भी दे दीजिए, तो हम दे देते हैं रेस्ट, ठीक है। जो टॉपिक का नाम है वही मैंने दे दिया, आप वेरिएबल नेम यहाँ पे कुछ भी देख सकते हो, ABCD कुछ भी, ठीक है। तो मैं दे देता हूँ रेस्ट, ठीक है। देखिए फर्स्ट में आ जाएगा वन, ठीक है, सेकंड में आ जाएगा टू, एंड जो बचा हुआ है वो आ जाएगा रेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग करेंगे, एंड लॉग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है। तो सेव करेंगे तो वन आ गया, नेक्स्ट अगेन लॉग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेकंड, सेव करेंगे तो टू आ जाएगा। अगेन यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉग, एंड यहाँ पे रेस्ट लिखूंगा, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे तो बचा हुआ जो है वो एरे में आता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो बचा हुआ जो है वो एरे में आ गया, ठीक है। तो अच्छा देखिए यहाँ पे सपोज फर्स्ट के बाद मैं टू को इग्नोर करना चाहता हूँ, तो हमें क्या देना पड़ेगा, कॉमा, कॉमा दिया, टू इग्नोर हो गया, तो 1 3 आ गया, एंड बचा हुआ एरे में आ गया। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब रेस्ट जो है वो हमेशा लास्ट में यूज करना है। अगर आप चाहे कि फर्स्ट में या फिर मिडिल में यूज करें तो ऐसा नहीं होगा। सपोज मैं ये कॉमा हटा देता हूँ, एंड रेस्ट जो है मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, यहाँ पे यूज करता हूँ एंड कॉमा देता हूँ, तो देखिए एरर देने लगा। सिंटैक्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ऊपर में लिख के आ रहा है रेस्ट एलिमेंट मस्ट बी लास्ट इन द डिस्ट्रक्चरिंग पैटर्न, ठीक है। तो होप ये चीज समझ में आया समझ में आया होगा आपको। तो रेस्ट हमेशा लास्ट में होना चाहिए, कंट्रोल जेड कर देते हैं, ठीक है, एंड ये आ गया लास्ट में, एंड होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये है रेस्ट, ठीक है। अब समझते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सपोज हमारे पास डिस्ट्रक्चरिंग में क्या है, वेरिएबल कम है, तो वेरिएबल कम है तो रेस्ट ले लेंगे, ठीक है। एंड सपोज हमारे पास वेरिएबल ज्यादा है, ये वेरिएबल कम था तो हमने रेस्ट ले लिया। ऐसा भी हो सकता है कि सपोज एरे में एलिमेंट है सिर्फ 1 2, एंड हम 3 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग दे सकते हैं। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे। एक अगेन यहाँ पे वेरिएबल बना लेंगे कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे एरे मैं 2 ले लेता हूँ, एंड इसमें देते हैं 1 2, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट, यहाँ पे लिख लेता हूँ सेकंड, एंड ये लाइन में कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ थर्ड, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे क्या करता हूँ, एरे टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको लॉग करें, ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट लॉक करें, ठीक है, फर्स्ट आ जाएगा। सेकंड लॉक करें, आ जाएगा। अगर हम अगेन यहाँ पे लॉक करें, थर्ड लॉक करें, तो क्या होगा, अनडिफाइंड आएगा। ये ऑलरेडी हमने देखा था शुरू में। तो अच्छा, यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, अच्छा यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा आई थिंक मेरे को, ठीक है, क्योंकि ऊपर में फर्स्ट सेकंड यूज कर रहा है, ठीक है। तो अब एरर नहीं आएगा, एंड देखिए यहाँ पे अ, एक दो एंड अनडिफाइंड थर्ड में, क्योंकि कुछ नहीं है आगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैं लिख देता हूँ आई एम डिफॉल्ट, आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, मैंने स्ट्रिंग में दिया है तो डिफॉल्ट आएगा, ठीक है। तो जब मिसिंग होगा तो डिफॉल्ट आएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे अगर मैं रख देता हूँ 3 रख देता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू है तो ये डिफॉल्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। कंट्रोल से सेव करते हैं तो 3 आ गया।
तो होप आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कुछ डॉट है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।